नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने एजुकेशन चैनल एजुट्यूबर देव पर। तो दोस्तों, बहुत सारे अभ्यर्थियों का क्वेश्चन होता है कमेंट बॉक्स में अलग अलग वीडियोस के नीचे कि सर हम दूसरे राज्य से हैं तो राजस्थान में जो है आरक्षित श्रेणी में जो है आवेदन कर सकते हैं क्या। तो दूसरे राज्य के जो भी अभ्यर्थी होते हैं वो आवेदन नहीं कर सकते, वो जनरल कैटेगरी में होते हैं, ये तो सभी पूरी दुनिया जानती है। लेकिन दोस्तों, बहुत सारे अभ्यर्थियों को ये नहीं पता होता कि जो दूसरे राज्य के अभ्यर्थी हैं और विशेषकर जो महिला अभ्यर्थी हैं जिनकी शादी राजस्थान में हो गई है और उनको क्या आरक्षण का लाभ मिलता है क्या। तो दोस्तों, उनके लिए बड़ा ही शॉकिंग आंसर मेरा रिप्लाई रहता है कि बिल्कुल भी नहीं। जैसे दूसरे राज्य के नॉर्मल अभ्यर्थी को राजस्थान में आकर जनरल कैटेगरी का अगर जो है अलावा कहीं जगह नहीं दी जाती, ठीक उसी प्रकार कोई लड़की, कोई बच्ची, कोई स्त्री, कोई औरत, कोई महिला दूसरे राज्य से इस राज्य के जो है किसी ऐसे पुरुष से विवाह करती है जो आरक्षित कैटेगरी है, मतलब ओबीसी, एसबीसी, एमबीसी, ईडब्ल्यूएस या फिर एससी एसटी में है, तो उससे अगर विवाह करती है तो क्या वो जो है आरक्षित कैटेगरी मानी जाएगी क्या। तो बिल्कुल भी नहीं। आरपीएससी के स्पष्ट नियमों की मैं बात करूं तो जाहिर सी बात है कि अपने राजस्थान का सबसे बड़ा एक तरीके से भर्ती आयोग जो है वो आरपीएससी, राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन अजमेर। तो दोस्तों, उनके नियमों में स्पष्ट लिखा रहता है कि जो दूसरे राज्य की कोई महिला अभ्यर्थी है जो आके यहाँ अगर विवाह करती है और जो है एक ऐसे अभ्यर्थी के साथ विवाह करती है जो आरक्षित कैटेगरी में आता है, यानी कि जो है एस सी एस टी ओबीसी में आता है, जैसे मैंने अभी कैटेगरीज भी बताई सभी, तो उसमें अगर आता है तो उनसे शादी करने पे वो क्या आरक्षित कैटेगरी में आवेदन कर सकते हैं। तो बिल्कुल भी नहीं, वो जनरल कैटेगरी में ही गिनी जाएगी, भले ही वो यहाँ शादी करें या फिर यहीं आके रह जाएं। तो हालांकि आके रह जाएंगी तो फिर मूल ही निवासी हो जाएगी 5 साल। तो दोस्तों, खैर आते हैं वापस अपनी न्यूज़ पे। तो महिलाओं को मिलना चाहिए आरक्षण का लाभ, सिंघवी का कहना। छबड़ा विधायक और पूर्व मंत्री प्रताप सिंह सिंघवी ने सरकार से अन्य राज्यों से राजस्थान राज्य में विवाहित महिलाओं को आरक्षण देने की मांग की है। उन्होंने कहा कि नॉन टीएसपी क्षेत्र की मूल निवासी महिला, अब देखो दोस्तों, यहाँ नॉन टीएसपी का विवरण बार बार क्यों है, क्योंकि जो टीएसपी क्षेत्र है दोस्तों उसमें एक मैं अगर सही नहीं बता रहा हूँ आपको तो उसमें दोस्तों एक कोर्ट के थ्रू एक याचिका लगी थी। उसमें दोस्तों स्पष्ट हो गया था, कोर्ट ने स्पष्ट किया था कि अगर टीएसपी क्षेत्र के अंदर जो है कोई महिला अगर विवाह करके करके आती है तो उसको दोस्तों जो है वो आरक्षण का लाभ मिलेगा। नॉन टीएसपी वालों को अभी तक ऐसा कोई आरक्षण का लाभ दे नहीं है। जो महिलाएं शादी करके राजस्थान में आती उनकी मैं बात कर रहा हूँ। तो दोस्तों, यहाँ इसीलिए नॉन टीएसपी का विवरण आपको बार बार देखने को मिलेगा। अन्य राज्यों के आरक्षित वर्ग जैसे अनुसूचित जाति, जनजाति, ओबीसी की कई महिलाओं ने राज्य के आरक्षित वर्ग में शादी की है। ये महिला जन्म और वैवाहिक स्थल दोनों स्थानों में ही आरक्षित वर्ग में आती है। अब जन्म में क्यों, क्योंकि जहाँ जन्म हुआ वहाँ भी आरक्षित वर्ग में थी और जहाँ शादी करके आई वो भी आरक्षित वर्ग है। कानूनी तौर पर एक राज्य से दूसरे राज्य में विवाहित महिलाओं के पति के निवास संबंधी राज्यों का साधारणतः निवास मानते हुए भारतीय जन प्रतिनिधि अधिनियम 1950 की धारा 20 के उपबंधों के समान ही मूल निवासी का दर्जा प्राप्त हो जाता है। तो दोस्तों, शादी के बाद जो है वो मूल निवासी उस जगह की मान ली जाती है। तो जब वो मूल निवासी मानी जाती है तो उसको मूल निवासी की तरह उस आरक्षित कैटेगरी का फायदा क्यों नहीं। तो ये भी देखो सोचने की बात है, नियमों का विरोधाभास है। उन्हें राज्य के सभी अधिकार मिल जाते हैं। सिंघवी ने कहा कि 1 वर्ष पूर्व इन महिलाओं को उनके वर्गानुसार आरक्षण का लाभ मिलता था, लेकिन अब इन्हें सरकारी नौकरियों में आरक्षण के लाभ से वंचित कर दिया गया है, इन्हें प्रवासी की श्रेणी में रख दिया गया। अनेक महिलाओं को नियुक्ति के बावजूद नौकरी से निकालने का आदेश तक जारी हो चुके हैं क्योंकि वो आरक्षित कैटेगरी में ज्वाइन हुई है। राजस्थान सरकार ने ऐसे ही एक मामले में अधिसूचना 21 अक्टूबर 2019 को जारी की, जिसमें अन्य राज्यों में जन्मी आरक्षित वर्ग की महिलाओं को राज्य के टीएसपी क्षेत्र के पुरुषों सहित विवाह के आधार पर राज्य का निवासी माना। लेकिन नॉन टीएसपी क्षेत्र के तकरीबन 25 जिलों की महिला अभ्यर्थी जो है वो अभी भी दर दर भटक रही। तो दोस्तों, आपको पता है टीएसपी क्षेत्र के, मैंने काफ़ी सारे कमेंट भी रिप्लाई किए थे कि सर टीएसपी क्षेत्र कौन सा है, तो उसमें 3 मेन जिले और 5 जो है सेमी मेन आप मान लीजिए, जिनके कुछ कुछ इलाके उसमें आते हैं। तो टोटल 8 जिले ऐसे हैं जिसमें टीएसपी क्षेत्र का कुछ लेना देना है। 25 जिलों में नहीं है, तो 25 जिलों में वो नियम लागू नहीं होता जो महिलाओं को मूल निवासी माना जाए राजस्थान का शादी के बाद। तो उसके कारण ये सारी दोस्तों प्रॉब्लम है। एज मैंने अपने अनुभव से आपको बताया भी था कि ऐसा कुछ एक कोर्ट का फैसला भी आया था जिसमें दोस्तों टीएसपी को तो माना गया, लेकिन नॉन टीएसपी की जो महिला अभ्यर्थी उनको अभी तक इसका फ़ायदा नहीं मिला है। और अपने दोस्तों असिस्टेंट प्रोफेसर में भी काफ़ी सारे क्वेश्चन आए थे ऐसे महिलाओं के
कि सर हम अगर शादी हमारी राजस्थान में हुई और हम मध्य प्रदेश से हैं, बिहार से हैं, कई दिल्ली से भी, तो हमारी शादी राजस्थान में हुई है और हमारे हस्बैंड जो है इस कैटेगरी के, तो हम भी इस कैटेगरी हो गई, तो हमें क्या इस कैटेगरी में आवेदन लिया जाएगा, इस कैटेगरी में हमें जो आरक्षण का फ़ायदा मिलेगा। तो बड़ा ही दुखी मन से उनको मना करना पड़ता था कि नहीं मैडम, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, आप जनरल कैटेगरी में ही गिने जाओगे, क्योंकि विज्ञप्ति में भी और आरपीएससी के जो रूल्स हैं उसके अकॉर्डिंग वो जनरल में ही गिनी जाएंगी। बाकी दोस्तों कोई भी अपडेट आती देखते हैं इस पर कब तक सरकार इन मामलों को अमल में लेती है और इन पर कार्रवाई करते हुए जो है ये नया नियम लागू करवाती है सभी के द्वारा। जो भी अपने दोस्तों भर्ती आयोग हो, चाहे वो आरपीएससी हो या फिर आरएसएमएसएस भी हो या फिर माध्यमिक शिक्षा बोर्ड हो, निदेशालय कोई भी हो, तो वो ये नियम लागू करें और महिलाओं को इसका फ़ायदा होना चाहिए। क्योंकि शादी के बाद जो अपनी जीवन का मेरे हिसाब से तो 80 to 90% जो जीवन है वो पति के साथ बिताना है और वो राजस्थान में बिताना है और उस अभ्यर्थी के साथ बिताना जो कि खुद आरक्षित कैटेगरी में आता है। तो आप समझ जाइए उनको भी फ़ायदा मिलना चाहिए। बाकी दोस्तों कोई भी अपडेट आएगी इस संबंध में तो मैं दे दूंगा इस वीडियो से इसी चैनल पे आपको। दोस्तों तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।